डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ वॉइड्स के बारे में जाना था। वो पोर्शन इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन हम यूं कह सकते हैं कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से उसको समझा। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन, ये मान के चलिए अगर सॉलिड स्टेट से चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इस सेक्शन से एक ना एक क्वेश्चन रखा हुआ मिलता है। ठीक है, ये सेक्शन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत कम टॉपिक है। ठीक है, बहुत छोटे टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है जिसको आप आसानी से क्लियरली समझ सकते हैं। ठीक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं डिफेक्ट इन क्रिस्टल। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। इसमें हम लोगों ने डिफेक्ट्स को पढ़ना। ठीक है, क्रिस्टल्स में डिफेक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि इसको हम पढ़ते क्यों है। ठीक है, सबसे पहले ये जानते हैं इसको हम आखिर पढ़ते क्यों है। अगर मैं बात करूं एक आइडियल क्रिस्टल की, किसकी बात करूं, एक आइडियल क्रिस्टल की, तो उस आइडियल क्रिस्टल में क्या होता है, जो आपके यूनिट सेल्स होते हैं। ठीक है, ये एक तरीके का मान लीजिए यूनिट सेल है। ठीक, और इस यूनिट सेल में ये आपके लैटिस हो गए। ठीक, तो इनकी पोजीशंस क्या होती है, बिल्कुल फिक्स होती है। नंबर ऑफ यूनिट सेल और पोजीशन ऑफ लैटिस बिल्कुल क्या होती है, फिक्स होती है, सेम होती है। जैसे आपका पूरा का पूरा एक कंपाउंड है, पूरा का पूरा एक मेटल है, तो उसमें इन यूनिट सेल की संख्या और इन लैटिस सेल की संख्या बिल्कुल सेम होगी। कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा, किसी तरीके का कोई भी डिसबैलेंस नहीं होगा, पॉइंट्स अपनी लोकेशन से कहीं भी इधर उधर नहीं होंगे। कहने का मतलब किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट इसमें नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक आइडियल क्रिस्टल है। लेकिन हमें पता है गाइस कि आइडियल्स इतनी आसानी से नहीं होते हैं। ठीक है, कोई ना कोई डिफेक्ट्स कहीं ना कहीं पाया जाता है, तो वही डिफेक्ट्स कहलाता है डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स। ठीक, उसको हम लोग इम्परफेक्शन इन सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखेंगे, डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स को हम लोग इम्परफेक्शन इन सॉलिड के नाम से भी जानते हैं। इम्परफेक्शन इन सॉलिड। ठीक है, यानी क्या होगा, ये आपका एक यूनिट सेल है और इस यूनिट सेल में इनके जो लैटिस पॉइंट है, ठीक है, इनके जो लैटिस पॉइंट है, वहां से क्या होगा, कोई ना कोई लैटिस अपनी लोकेशन से पता चला कि डिसबैलेंस हो गया। ठीक है, इधर से इधर आ गया, तो ये क्या होगा, यूनिट सेल में डिफेक्ट आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड। ठीक है, तो यही आपका डिफेक्ट्स कहलाता है, डिफेक्ट इन क्रिस्टल। ये कितने तरीके का होता है, बेसिकली दो तरीके का होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स और दूसरा होता है पॉइंट डिफेक्ट। एक तीसरा भी होता है लाइन डिफेक्ट, लेकिन वो हम लोग इतना उसको पढ़ते नहीं है। हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमारा पॉइंट डिफेक्ट, इसको स्टार बनाने में। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पूरा का पूरा चार्ट मैंने आपके सामने बना रखा है, पहले इसको रफली पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारे लिए मेन है। ये आपके दिमाग में अगर फिट हो गया तो आप लोग बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हम लोगों ने जाना इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, उसके बाद आते हैं पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक आपका होता है स्टोइचियोमेट्रिक और एक होता है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। स्टोइचियोमेट्रिक जो टर्म आता है वो क्या है, सबसे पहले तो उसको जानते हैं, व्हाट इज द स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री मींस केमिस्ट्री ऑफ अ यूनिट सेल। ठीक है, किसी भी यूनिट सेल की केमिस्ट्री। तो अगर वो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की बात कर रहा है तो क्या मतलब है, उसकी जो केमिस्ट्री है इस यूनिट सेल की, इसके अंदर जो पॉइंट्स पाए जाते हैं उनमें कोई भी अंतर नहीं होगा। यानी मान लीजिए कोई यूनिट सेल ए बी, ठीक है, ए बी कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है, तो ए प्लस आयन और बी माइनस, यानी ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, ये जो दो आयन्स है इनमें कोई अंतर नहीं आएगा। यानी इस यूनिट सेल में इनकी संख्या में कोई डिफेक्ट्स नहीं आएगा। ठीक है, या मैं यूं कह सकता हूं कि इस ए बी कंपाउंड की जो स्टोइचियोमेट्री है वो बनी रहेगी। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं कि एक आपका कंपाउंड है, मान लीजिए उसमें सभी के सभी जो आयंस है वो क्या है, ए और बी है। ठीक है, तो हम यूं कह सकते हैं कि उस यूनिट सेल में जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो सब ए और बी से मिलकर बने हुए। ठीक है, अब कह रहा है कि स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक, तो उसमें जो स्टोइचियोमेट्री होगी या इसकी जो केमिस्ट्री होगी वो बिल्कुल सेम होगी, यानी इनमें कोई कमी नहीं आएगी। इनके नंबर्स जितने थे उतने ही रहेंगे, इनके नंबर में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो हम यूं कह सकते हैं कि स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में
किसी भी यूनिट सेल की स्टोइचियोमेट्री में कोई बदलाव नहीं आता है, जितने आपके आयंस पहले होते हैं डिफेक्ट्स के बाद भी उतने ही आयंस रहते हैं, ठीक है। नॉन स्टोइचियोमेट्री में उसका उल्टा होता है, जितने आयंस पहले होते हैं उनमें क्या आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है, जिससे उस क्रिस्टल की स्टोइचियोमेट्री क्या होती है, वो बदल जाती है, ठीक है। यानी आपके पता चला पॉजिटिव वाले आयन बढ़ गए तो नेगेटिव वाले उसकी कंपेयर में क्या होंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब इस स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस के नंबर में बदलाव आएगा, रेशियो में बदलाव आएगा, क्लियर। इसके बाद मैं बात करता हूं स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में आपके दो हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। गाइस शॉर्टकी और फ्रेंकल ये आपके साइंटिस्ट के नेम है, ठीक है। गाइस शॉर्टकी और फ्रेंकल आपके साइंटिस्ट के क्या है, नेम है। इन्होंने इन डिफेक्ट्स को डिस्कवर किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इनके डिफेक्ट्स को हम लोग याद रखते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट्स बेसिकली जिन क्रिस्टल्स में पाया जाता है उसके एग्जांपल्स मैंने लिख रखे हैं, NaCl, KCl और CaCl, ठीक है। आपको पता है ये हमारे सेकंड ग्रुप की मेटल फर्स्ट ग्रुप की हमारी मेटल्स है, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स है NaCl, KCl और CaCl। उसके साथ ही हमारा AgBr और KBr आसानी से आपको याद है, इस तरीके से मैंने इस सीक्वेंस में आपको लिखा है, ठीक है। फ्रेंकल डिफेक्ट्स की मैं बात करता हूं गाइस, तो उसमें हम लोगों ने AgBr, AgCl, AgI और ZnS। यहां पर एक पॉइंट याद रखने वाली बात है कि ये जो AgBr है इसमें दोनों तरीके के डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। ये पॉइंट्स बेटा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है, कंपटीशन में क्वेश्चन में दे देता ऑप्शन में कि इन विच कंपाउंड बोथ टाइप ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर फाउंड, ठीक है। तो आपके फ्रेंकल और शॉर्टकी होते हैं, आपको पता है। तो एक कंपाउंड आपके सामने लिखा होगा AgBr, तो उसमें दोनों तरीके के हमारे स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, शॉर्टकी भी होता है और फ्रेंकल भी होता है। साथ साथ में बात करूंगा गाइस नॉन स्टोइचियोमेट्रिक में, तो उसमें बेटा दो तरीके से होता है, मेटल एक्स, जैसा कि मैंने बताया था यहां पर क्रिस्टल की स्टोइचियोमेट्री बदल जाती है। स्टोइचियोमेट्री का मतलब होता है उसमें नंबर ऑफ कैटायन या एनायंस का रेशियो जो होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो अब नाम से ही लग रहा है कि मेटल एक्सेस यानी मेटल बढ़ जाएगी। अब कोई चीज बाहर से ऐड हो रही है तो उसका एक्सेस हो जाएगा यानी वो बढ़ जाएगी, तो उसके कारण जो डिफेक्ट होगा वो हमारा कहलाएगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। साथ में कह रहा है मेटल डेफिशिएंसी, यानी कोई मेटल्स क्या होगी अपनी जगह से हट जाएगी, चली जाएगी, बाहर चली जाएगी, तो वो कहलाता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे और समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स क्या होता है। इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट है, जैसा कि नाम से लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का कहीं ना कहीं रोल होगा, ठीक है। मैं बात करता हूं एक कंपाउंड की। अब मैंने क्या किया, अब हमें पता है कि मेटल है, ठीक है, तो उस मेटल के आयनिक फॉर्म में क्या होगा, आयनिक फॉर्म ले लो या उसकी सॉलिड फॉर्म ले लो, ठीक है। उस मेटल की आयनिक फॉर्म ले लो या सॉलिड फॉर्म ले लो, तो जनरली उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है टेम्परेचर के अंडर कंट्रोल में। लेकिन अगर किसी कारण से टेम्परेचर बढ़ जाए, अगर किसी वजह से टेम्परेचर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो उसमें क्या होता है आपका, तो वहां पर जो मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट की बात करो बेटा, तो वहां पर क्या होता है आपका, मेटल्स में, ठीक है, मेटल्स में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रिमूव कर जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स अगर रिमूव कर गए, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो में आ जाते हैं, और इन्हीं के फ्लो के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगती है, इसी डिफेक्ट को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट से नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी पहले उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही थी, लेकिन अब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, तो टेम्परेचर बढ़ गया क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, ठीक है। आप लोगों को अगर याद हो तो फिजिक्स में आप लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में। उसमें क्या होता है, मेटल की शीट होती है, और 11th क्लास में केमिस्ट्री वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको इस चीज को पढ़ाया था, और वहां बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि हम लोग बाहर से टेम्परेचर देते थे और क्या होता था, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता था, इजेक्ट हो जाता था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता था, इजेक्ट हो जाता था, ठीक है। तो वही केस यहाँ पर है, टेम्परेचर बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन्स हो गया इजेक्ट, जिसके कारण यहाँ पर क्या होने लगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई। अब इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो हो रही है तो उस डिफेक्ट को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स कहते हैं। ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, और ये मैं कहूंगा आपके इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट भी है। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स अभी तक बहुत कम मार्क पूछा गया है, लेकिन जो हमारा मेन है वो मेन क्या है, पॉइंट डिफेक्ट, जिसको हम लोगों को पढ़ना है। पॉइंट डिफेक्ट को हम लोग जानते हैं आज। सबसे पहला हमारा पॉइंट डिफेक्ट कौन सा है,
स्टोइचियोमेट्रिक। सबसे पहला कौन सा है? स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में हम लोगों ने कौन कौन से पढ़े थे? स्टोइचियोमेट्रिक में हम लोगों ने पढ़ा था नंबर 1 था हमारा शॉर्ट की, नंबर 1 था हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है। शॉर्ट की डिफेक्ट्स जिसको वैज्ञानिक शॉर्ट की ने दिया था, और ये लगभग 1930, ठीक है, 1930 में इस डिफेक्ट को डिस्कवर किया था। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे। कौन से थे? जर्मन साइंटिस्ट। कभी कभी डेट में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि अगर कोई क्रिस्टल, ये हमारा कैटायन है, ठीक है, एनायन कैटायन, ठीक है, इनसे मिलकर बना हुआ कोई क्रिस्टल, याद है नंबर उनके बराबर होने चाहिए, ठीक है, ए बी ए, ठीक है, फिर मैंने लगा बी, फिर ए, फिर बी। तो इस तरीके से मैंने एक क्रिस्टल बना लिया, सॉरी, ठीक है, बी, फिर आएगा ए, बी, ये एक आपके सामने क्रिस्टल बनाया जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से क्रिस्टल होगा जिसमें आपके पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन मौजूद होंगे। ठीक, अब जैसा कि कहा जा रहा है, मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होगा, इसमें आपके स्टोइचियोमेट्री किसी भी कंपाउंड की बनी रहेगी। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि उसमें कैटायन और एनायन दोनों की संख्या क्या होगी? समान होगी, बराबर होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक क्रिस्टल देखा, ये आपका एक क्रिस्टल है जिसमें ये कैटायन और एनायन, ठीक है, आप लोग काउंट भी कर सकते हैं, ठीक। अब क्या हुआ? इन्होंने कहा कि अगर इस क्रिस्टल से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, ध्यान रखना बेटा, शॉर्ट की डिफेक्ट की बात हो रही है, अगर इस क्रिस्टल से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन दोनों को रिमूव कर दिया जाए, या किसी कारण से दोनों अपनी अपनी जगह से हट जाएं, रिमूव हो जाए, तो ध्यान रखना बेटा, यहां से क्या रिमूव हो रहा है? पॉजिटिव आयन। तो आप लोग इस पिक्चर को पहले देख चुके हैं, मैं यहां से रफ कर रहा हूं, ये क्या हो गया? रिमूव हो गया, ठीक, और ये क्या हो गया? रिमूव। जरूरी नहीं आप एक जगह से रिमूव करके दिखा रहे हैं, कहीं से भी दिखा सकते हैं पूरे पिक्चर को। ये क्या हो गया? रिमूव। अब ध्यान देखिए, यहां पर पॉजिटिव वैकेंसी क्रिएट हो गई, खाली जगह ना, खाली जगह हम लोग वैकेंसी कहते हैं। इसी क्रिस्टल में हम लोग इसको पॉइंट देते हैं, अगर आपको याद हो तो खाली स्पेस को हम लोग इसी चैप्टर में वॉइड के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? वॉइड के नाम से। साथ साथ इसी को हम लोग होल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसको होल के नाम से भी जानते हैं और वैकेंसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, वैकेंसी के नाम से भी इसको लोग जानते हैं। ध्यान रखेंगे बेटा इस पॉइंट को। यहां से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस अपनी जगह से हट गए, यानी मैं यूं कह सकता हूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का रेशियो क्या है? बराबर है। अब इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जब अपने पॉइंट से हटते हैं तो इस तरीके के डिफेक्ट्स को हम लोग कहते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट्स। याद रखेंगे, यानी इक्वल नंबर ऑफ positive and negative ions are missing from their place, the defects is known as Schottky, ठीक है, which was discovered by Schottky, who is a German scientist, ठीक है। हम कह सकते हैं जो कौन थे? जर्मन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बताया कि किसी भी क्रिस्टल से, या क्रिस्टल्स के एग्जांपल्स में मैंने बताए थे आपको, ठीक है, NaCl, KCl, CSCl, AgBr, KBr, ठीक है, इतने एग्जांपल्स आपको मैंने बताए थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनमें से क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस अपनी जगह से क्या हो जाते हैं? मिसप्लेस हो जाते हैं, हट जाते हैं, जिसके कारण यानी गायब हो जाते हैं। अब ध्यान रखना बेटा, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के नंबर में कोई बदलाव आया? ध्यान से देखिए भाई, एक पॉजिटिव मिस हुआ, एक नेगेटिव मिस हुआ, जितने नंबर पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव हैं, उनके नंबर में कोई बदलाव नहीं आया। क्लियर? तो इसी तरीके से इनकी स्टोइचियोमेट्री क्या रही? समान, बिल्कुल कोई बदलाव नहीं आया इसमें। इसी तरीके का फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट्स में थोड़ा सा अंतर होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट्स में क्या कहता है? मैं इसी कंपाउंड्स को बना दे रहा हूं बेटा, रफ कर रहा हूं, ठीक है। फ्रैंकल डिफेक्ट्स में क्या होता है? A+, B-। अभी हम लोग क्या कर रहे थे?
पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को क्या कर रहे थे, गायब कर रहे थे, मिसप्लेस कर रहे थे, उनकी जगह से एक तरीके से वैकेंसी क्रिएट कर रहे थे। अब क्या होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट्स में क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट्स में क्या होता है, मान लीजिए एक पॉजिटिव आयन है, ठीक है, अब ये पॉजिटिव आयन अपनी जगह से यहां से इस स्पेस में आ गया, ये जो खाली स्पेस आपको दिखाई दे रहा है ना, इस खाली स्पेस में पॉजिटिव आयन आ गया, ठीक है। तो एक खाली स्पेस में पॉजिटिव आयन यहां से निकल के ये चला गया। डियर स्टूडेंट्स, ये बताइए क्या इस मैटर शीट में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के नंबर में कोई बदलाव आया? नहीं ना, कोई बदलाव नहीं आया। और साथ में ये क्या क्रिएट हो गया, एक पॉजिटिव वॉइड क्रिएट हो गया, पॉजिटिव वॉइड क्रिएट हो गया। मैं पॉजिटिव को साइन से लिखता हूं, पॉजिटिव वॉइड क्रिएट हो गया, ठीक है, पॉजिटिव का साइन है, ठीक है। पॉजिटिव वॉइड क्रिएट हो गया, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आयन अपनी जगह से हटके दूसरी जगह चला गया। मैंने क्या कहा था, डिफेक्ट इसी तरीके का हो सकता है लैटिस अपनी जगह से हटके दूसरी जगह चला जाए, तो वही यहां पर हुआ कि ये लैटिस अपनी जगह से हटके दूसरी जगह चला गया, शिफ्ट हो गया, तो ये भी एक तरीके का क्या है, डिफेक्ट है, ठीक है। तो ये डिफेक्ट्स कहलाता है फ्रैंकल डिफेक्ट्स, बोले तो स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, और इसी ये क्या है, पॉइंट डिफेक्ट्स है। ये क्या है, पॉइंट डिफेक्ट्स है, बहुत बड़ा डिफेक्ट नहीं है, पॉइंट डिफेक्ट है, इसीलिए इसको हम लोग पॉइंट डिफेक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, फ्रैंकल डिफेक्ट, जहां पर कोई भी मेटल आयन अपनी जगह से हटकर होल में चला जाता है, या खाली स्पेस जो होता है ना जहां पर, उसमें चला जाता है, उस डिफेक्ट्स को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट्स, ठीक है, याद रखेंगे। इसके साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपका मेटल डेफिशिएंसी और मेटल एक्सेस डिफेक्ट, बोले तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट था आज का, तो डियर स्टूडेंट्स इसको बहुत आसानी से याद करना और समझ लेना, ठीक है। आपके दिमाग में बस कॉन्सेप्ट बैठ जाना चाहिए, आप थ्योरी अपने मन से बना के भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका सही है तो लैंग्वेज आप लोग खुद भी इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।